We found love in a hopeless place. हाँ मुझे तो यार वो वाला गाना याद आ रहा था जे का, आएगी यहाँ खुशहाली की बालक, कितने बरस से है ये इंतजार। जो कोचिंग मिली है उसको और जो सारा कुछ मिला है अनबिलीवेबल है। क्या यार, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है यार। वो था जोफ्रा आर्चर है कि आएगा नॉर्मल भागता हुआ और ये बॉल आएगी यहाँ पे 150 की स्पीड पे। जस्ट इमेजिन इफ मॉम्स रूल्ड द वर्ल्ड। एक डैड्स ने बड़ा कर दिया दुनिया का, अगर मॉम्स रूल करती ना तो कहते ये भी हमारा बेटा। जब तक इस मुल्क के बाप ठीक नहीं होंगे इस मुल्क के बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप दूसरे स्पोर्ट्स को भी देखना शुरू करें। अरशद नदीम एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उन सब लोगों के ऊपर जो एक्सक्यूजेस देते हैं। अरशद नदीम ने ये बता दिया कि भाई देयर आर नो एक्सक्यूजेस इन दिस वर्ल्ड, यू हैव द विल, यू कैन डू एनीथिंग। और इतना मुश्किल स्पोर्ट्स जीतना, वो स्पोर्ट जो कोई दिखता नहीं है और इतना अनपॉपुलर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में, और फिर भी उसको ईमानदारी से करते रहना, इसकी मोटिवेशन कहाँ से आती है आपके पास? इसकी मोटिवेशन ढूंढना कितना मुश्किल है कि यार किसी ने मुझे देखना नहीं है, मैं जीत के भी आऊंगा तो कोई आएगा नहीं। और इन लोगों का क्या सीन है, ये लोग बांग्लादेश को हरा के भी आएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, बांग्लादेश को हरा दिए। काशिफ भाई फाइनली ये खुशी आई पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद। और वो गाना था ना, वी फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस। हाँ मुझे तो यार वो वाला गाना याद आ रहा था जे का, शेर का, आएगी यहाँ खुशहाली की बालक, कितने बरस से है ये इंतजार। सही बात है, ऐसी जगह से खुशी मिली है। ऑल्दो अरशद नदीम से एक्सपेक्टेड ही था कि वो अच्छा करेगा, लेकिन इतना अच्छा करेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब सेकंड अटेम्प्ट में यार 92.97 यार मैसिव। उसने हराया नहीं, उसने रोन दिया बेसिकली यार। टेक्निकली सिल्वर भी उसी का था, 91 भी किया था उसने। और आखिरी थ्रो पे जब बाकी सब जो थे दे वर स्पेंट, और मेरे ख्याल में जो सेकंड जो लॉन्गेस्ट मारी थी वो 84 थी। इसलिए लास्ट अटेम्प्ट थी ना जो इसकी 84 थी ना? नहीं लास्ट अटेम्प्ट जो थी ना, हाँ सबकी, हाँ, उसमें जो सेकंड बेस्ट थी वो 84 थी और इसका 91.7 था। इसने बताया भाई कि फ्लूक नहीं है, फ्लूक नहीं है। आई कैन, वैसे वो तो कह रहा था कि जिस तरह के उसके शोल्डर, जिस तरह उसकी मोमेंटम है ना, वो तो कह रहा था मैं इससे ज्यादा भी फेंक सकता तो बाहर तो बाकी तो लेट जाते थे, वो तो खड़े खड़े फेंक रहा था। उसने कहा था एक थ्रो पे जिसकी 87 88 रही थी, कह रहा था मैं बाजू दबा गया थोड़ा सा अपना, लेकिन मुझे था कि वो 94 पे जाएगी। अच्छा, जो उसकी थ्रो थी, इत्तेफाक से हम सभी लाइव देख रहे थे, राइट। और यार उस थ्रो पे बस मेरा दिल जो था ना, सीरियसली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे था कि यार ये जा रही है 90 से ऊपर वाली, और वो 92 के पास जब जाके गिरी है, ऑलमोस्ट 93, मैंने कहा यार गोल्ड तो आ गया है। क्योंकि देखो जाहिर बात है जो फियर्स कंपेटिटर था वो नीरज था, डिफेंडिंग चैंपियन भी था, लेकिन नीरज ने आज तक अपने करियर में 90 नहीं किया है। तो जहन में था कि अगर अरशद 90 कर जाए, क्योंकि इसने कॉमनवेल्थ में भी 90 का बैरियर क्रॉस किया था, तो गोल्ड ईजी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हुआ भी ऐसा ही। वेबर और वेडलिज जो है ना, उनसे मैं था कि यार दे हैव एक्चुअली यू नो अपना अच्छा प्राइम गुजार चुके हैं वो। इनमें से पीटर्स से था कि पीटर्स जो था एंडरसन नाम था उसका, पीटर एंडरसन पीटर्स करके कुछ था। उसकी हाईएस्ट थी ना इन सब में से 94 थी, उसने कहीं और फेंकी थी वो, लेकिन उसकी हाईएस्ट 94 है एंडरसन जो था, जो आई थिंक वो ओलंपिक कीनिया का है या कहाँ का है, केनिया का है पता नहीं वो जो, लेकिन कमाल हो गया था। कमाल हो गया यार, मतलब पता नहीं कितने अरसे बाद जो है वो सीरियसली अदर देन क्रिकेट। हाँ क्रिकेट से भी हमें क्या खुशी मिलती है? नहीं मैं कह रहा हूँ कि मतलब उम्मीद, हाँ उम्मीद तो होती है ना, हम देखते भी फॉलो भी करते हैं। लेकिन यार जैवलिन में, अच्छा कितनी हैरत की बात है यार, ये ज़्यादातर स्पोर्ट ऐसा है जैवलिन थ्रो जो कि हम रिलेट कर सकते हैं वेस्ट से, और उसमें इंडिया और पाकिस्तान फर्स्ट सेकंड आए यार। एग्जैक्टली मतलब जैवलिन को इक्वेट करें ना तो आपको लगता है कि यार इसके लिए बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड आपको फैसिलिटीज चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए यार। हम लोग मतलब अब देखो ना, हम जैसे कह सकते हैं यार पोल वॉल्ट में हम शायद ना जीत पाए, लेकिन जैवलिन जितना मुश्किल गेम है और जो उसकी यू नो बॉडी डायनामिक्स होने चाहिए यार, इतनी प्रोजेक्टाइल मोशन है, इतना एंगल होना चाहिए यार, मतलब रिलीज द वेट, द बॉडी मैकेनिक्स, मतलब इसमें टोटल साइंस है यार। जो कोचिंग मिली है उसको और जो सारा कुछ मिला है अनबिलीवेबल है, मतलब क्या यार, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है यार कसम से। और नीरज चोपड़ा का सीन ये था कि एक तो इन लोगों की कमराडरी बड़ी इन्फेक्शियस है, अब जो इनकी अम्माएं भी उसमें आ गई हैं मैदान में, और pretty much मतलब ना बड़ा अच्छा लगा देख के यार कि ऐसे ही होना चाहिए ना। क्या मजे की बात है, एक बड़ी अच्छी किसने लिखी हुई थी, जस्ट इमेजिन इफ मॉम्स रूल्ड द वर्ल्ड, तो फिर ये होता। सही बात है, एक डैड्स ने बड़ा कर दिया दुनिया का, अगर मॉम्स रूल करती ना तो कहते ये भी हमारा बेटा, ये इसीलिए तो गाना बना था डैडी कूल 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 और वो कहते थे मेरा बेटा फूल फूल। देखो आमिर खान की फिल्म में एक डायलॉग था, अगर तुम्हें याद हो, अंदाज अपने अपना में, जब तक इस मुल्क के बाप ठीक नहीं होंगे इस मुल्क के बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। सही बात है यार, उस टाइम पे कितना रिलेटेबल है। देखो 94 में मूवी आई थी और एग्जैक्टली 30 साल हो गए, हर बात को 30-40 साल हो रहे हैं। हम 40 साल पहले गोल्ड जीते, 32 साल पहले हम जीते थे कोई मेडल,
गोल्ड जो कि बार्सिलोना था 92 92 में जीता था हम, 8 और 24 32 साल हो गए। 32 साल हो गए ना। वो हॉलैंड को हमने 3rd और 4th पोजीशन के मैच में हराया था, और बड़ी अच्छी टीम थी पाकिस्तान की। खैर हम जर्मनी से फाइनल हार गए थे। खैर नीरज चोपड़ा आई थिंक जब उसने फेंक दी थी ना उसके बाद देयर वाज नो चांस। नीरज चोपड़ा की वो भी थी ना, ग्रॉइन इंजरी भी चल रही थी, थोड़ा सा इंजर्ड भी था। 4-5 तो उसने फाउल ही कर लिए नहीं थे इसलिए किया कि ना, देखो उसको भी पता था कि देखो उसने ट्राई की कि मैं यार 92 बीट करूँ ना, 92 बीट करने के चक्कर में वो ओवर स्टेप कर गया एक दो दफा। तो आई थिंक उसकी 6 में से 4 अटेम्प्ट्स रूल आउट हो गई ना, फाउल 4 या 5 4 मोस्ट 4 हुई थी। एक में 89 किया और एक में 88 87 किया। तो नीरज चोपड़ा की रेंज यही है, जो उसने हाईएस्ट किया हुआ ना वो 80। हाँ मतलब 90 नहीं किया उसने कभी, लेकिन वो इस पे भी लास्ट टाइम तो जीत गया था। लेकिन हम मजे की बात देखें, वहां उस साल से लेके पिछले ओलंपिक से लेके ये टोक्यो में नहीं रियो में जीता था नीरज चोपड़ा। लास्ट ओलंपिक कहाँ पे था? टोक्यो में था ना पिछला, तो वही जीता टोक्यो में जीता था। तो वहां से लेके यहाँ तक उसकी थ्रो में अभी तक इंक्रीज नहीं आया, ओवरऑल कहीं पे भी उसने परफॉर्म किया। लेकिन आप अरशद नदीम का देखें, एवरी ईयर वो अपनी रेंज बढ़ा रहा है। अरशद इज हाइट का बहुत एडवांटेज भी होगा उसको लास्ट में। यार ही इज द टॉलेस्ट एंड ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग्स द ऑल, है नहीं, अमंग्स्ट ऑल ऑफ द एथलीट जितना हम देख रहे थे। या तो वो शॉर्ट हाइटेड थे तो तगड़े थे, या कोई लंबा था तो दुबला था, लेकिन ये बैलेंस था। ये 6'3" है मोस्ट प्रॉब्ली। और जो शोल्डर्स हैं भाई वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, एंगल भी ज्यादा मिलेगा आपको, हर चीज ज्यादा मिलेगी आपको। और ये यार इट्स लाइक मतलब जिस तरह का रन अप है ना, वो इतनी एफर्ट भी नहीं लगाता लगता है। नहीं मुझे लगा वो जोफ्रा आर्चर है कि आएगा नॉर्मल भागता हुआ और ये बॉल आएगी यहाँ पे 150 की स्पीड पे, बॉल है गेम है इसका। एक और चीज़ है कि जब यार दिखा रहे थे उसके घर के हवाले से ना कि उसकी जो अपना प्रैक्टिस जहाँ पे वो करता था, तो यार ईंटों पे वो वेट्स रखे हुए हैं, रॉड्स वेट्स, और यार मतलब गूज़ बम्स आ रहे थे यार। मतलब बैम्बू स्टिक से वो करता था प्रैक्टिस यार। मतलब इतनी फैसिलिटीज यार मिल जाएं तो क्या बात है। कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। वही हम लोग फाद भाई के साथ भी बात कर रहे थे, और जिनको फैसिलिटीज मिली भी आते वो क्या कर रहे हैं, उन पे तो अभी बात ही ना करें, फजूल में मूड खराब हो जाएगा, उसकी तो बात ही ना करें। लेकिन जो है वो अरशद का अगर आप ब्रेकडाउन देखें ना इंटरनेशनली, आई थिंक पास ग्राफिक भी था, रफ्तार का ही ग्राफिक है एक, उधर देखें तो सही तरह। हाँ ना, उसमें एयर बाय एयर ना, ईयर बाय ईयर जो है उसमें यार ये था कि 2015 में 70 मीटर से उसने स्टार्ट किया था कि जो पहली थ्रो थी यार वो थी, ये लोकली थी, इस्लामाबाद की थी। अच्छा। उसके बाद गुवाहाटी में ऑब्वियसली फिर वो 78 मीटर, मतलब ये पहला 8 मीटर का जंप आ गया 2016। 2017 में फिर 78 भुवनेश्वर जो है, और फिर जकार्ता 80 से इसने जकार्ता से स्टार्ट किया 2018, एंड देन स्लोली 86 एकदम से काठमांडू। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019। फिर 2021 में मशहद के अंदर 86, फिर बर्मिंघम में 90, 2022 कॉमनवेल्थ है ना। यस, फिर बुदापेस्ट में जाइए, से इंजर्ड भी था बुदापेस्ट में, लेकिन फिर भी 87 है, 88 और फिर 92.97। मतलब देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज और 5 6 6 7 6 विदाउट एनी फैसिलिटी, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे भाई जेवलिन नहीं था उसके पास, क्राउड फंडिंग करके उसको बेचारे को एक जेवलिन है भाई। मुझे जैसे एथलीट के पास एटलीस्ट 4 to 5 जेवलिन, शायद एक जेवलिन 6-7 लाख रुपए का, कहाँ से अफोर्ड करना है उसने। अभी भी ओलंपिक कंटिजेंट में ही वाज द ओनली वन जिसकी टिकट स्पॉन्सर्ड थी, मतलब किसी ने प्राइवेटली किया ना इसका टिकट। इस दफ़ा हुआ ना, इस दफ़ा मिला उसको। लास्ट ईयर भी बेचारा जो है, अब देखें 2024 ओलंपिक्स में तो जाने हैं अभी, लेकिन वो जनवरी में वो रिक्वेस्ट करे कि भाई मुझे कोई जेवलिन ले दो, मेरा पुराना हो गया। यू रिमेंबर हुसैन शाह 88 सियोल ओलंपिक्स, ब्राउन्स मेडल, केम बैक टू पाकिस्तान एट वन पॉइंट इन टाइम he had to sold his bronze medal and then he went to Japan और still he is in Japan, Tokyo। तो एक गोल्ड की वजह से, काशु भाई सिर्फ एक गोल्ड की वजह से पाकिस्तान जो इंडिया के 5 मेडल्स पे भारी हो गए। ज़ाहिर बात है गोल्ड जिन्होंने लिए होते हैं उनकी रैंकिंग पहले आ जाती है ना। पाकिस्तान 53rd नंबर पे था, फिर वो होते क्योंकि हमें पता था कि आखिरी गोल्ड है, क्योंकि सारे एथलीट वापस आ गए थे, तो 63rd 64th नंबर पीछे होता चला गया। एक एथलीट आपको देखिए कहाँ से उठा के कहाँ लिया है, सिर्फ एक एथलीट। एटलीस्ट आप टेबल्स में तो आ गए, आप टेबल में आ गए, बस एक गोल्ड आ गया यार। मतलब गोल्ड बहुत बड़ी चीज़ है, ओलंपिक्स में गोल्ड लेना, इतने मुल्कों में से गोल्ड लेना है बहुत। देखिए ना, जो ओलंपिक्स खेल लेते हैं ओलंपियन कहलाता है, और गोल्ड ओलंपिक गोल्ड विनर तो यार मतलब समथिंग अमेजिंग। एग्जैक्टली वही नहीं होता जिस तरह क्रिकेट में होता है, ये टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है, एक्स
टेस्ट क्रिकेटर है, इस तरह ओलंपियन हो जाता है, जस्ट पार्टिसिपेट करने पे आप ओलंपियन हो जाते हैं, आपके साथ एक टैग लग जाता है। इंडिया के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। 117 एथलीट्स इनके गए हैं, बहुत कम है और उनकी पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन वाइज है। यस, इंडिया आई थिंक फाद भाई बता रहे थे लास्ट पे है पर कैपिटा मेडल्स के ऊपर। लेकिन हाँ ये है कि इम्प्रूवमेंट है उनकी ओवरऑल। नंबर 1 इज ग्रेनेडा, आई थिंक 56,000। ग्रेनेडा, सेकंड आई थिंक वो था डोमिनिका। ये वाले कंट्रीज हैं कैरिबियन कंट्रीज में। तो न्यूजीलैंड भी काफी आगे था, और काफी है ना, ऑस्ट्रेलिया भी आगे है, मतलब पर कैपिटा ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर ही बड़ा जबरदस्त है यार, मतलब कल्चर में जबरदस्त। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया हर स्पोर्ट्स में मतलब अच्छा है यार। कल्चर की बात है ना, काशिफ भाई कल्चर अच्छा बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको वो क्रिकेट, लेट इट बी फुटबॉल, लेट इट बी फुटबॉल में भी क्वालीफाई तो कर ही लेते हैं ना एशिया ओशियाना जोन से। आप जैसे ये देखें, हॉकी, आप जैसे इस हॉकी अच्छा नहीं किया। अब क्रिकेट में थोड़ा सा बात करें, अगर हम इंग्लिश स्टेडियम्स में आए और कंपेयर करें आपको ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम्स के साथ, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम बहुत बेहतर है अभी भी, इवन दो इंग्लैंड कब से क्रिकेट खेल रहा है। इट्स अबाउट स्पोर्ट्स कल्चर, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप कर देते हो। एमसीजी चेक करें ना यार, उन्होंने क्या बना दिया, वो मतलब वो थिएटर बना दिया उन्होंने, ऐसा लगता है यार। उस वक्त भी बहुत सालों पहले, अब तो बहुत सारे स्टेडियम्स और स्टैंड्स अच्छे हो गए हैं, लेकिन 80s या 90s में इनफैक्ट हम बस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखने जाते थे ना, कि यार वाइट बॉल स्क्रीन और ग्राउंड और यू नो सी गर्ल्स और क्या क्या होता था वहाँ पे उस टाइम पर भी ऐसे ही है। तो ये तो है। तो उसमें ये था कि इंडिया आई थिंक उनका जो वाहिद गोल्ड की उम्मीद थी वो एक तो नीरज से थी, लेकिन फोगाट से भी थी। हाँ, फोगाट का तो मसला हो गया यार, फोगाट को थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया है, काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। और फिर पंगा मतलब पूरा केस ही खराब हो गया ना उसका। मतलब जो वेट ट्रम्पिंग वाला सीन है ना, मतलब बेरली के 100 ग्राम्स है ना, नहीं 100 ग्राम नहीं था, उसका वेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा था। वो 50 में थी, लेकिन उसने लोअर कैटेगरी के लिए ऑप्ट किया था ना, ये भी तो एक रीजन था। उसने लोअर कैटेगरी के लिए ऑप्ट किया ना, दैट्स व्हाई इस वजह से उसको एडवांटेज हो जाता है। इस पे 55 56 वे करिए तो ऑटोमेटिकली उसको एडवांटेज हो जाता है। लेकिन बड़ा सिल्वर पक्का था उसका। हाँ, लेकिन बड़ा दिलबर्दाश्ता एक वो होता है ना, जो एंड होता है कि यार रिटायरमेंट का ही ये पता नहीं किसकी स्टेटमेंट आई थी कि आई होप के नीरज चोपड़ा की स्टेटमेंट आई थी कि आई होप के इवन दो उसको मेडल नहीं भी मिला तो एटलीस्ट इंडियंस जो हैं ये ना भूल जाएं कि व्हाट शी हैज डन फॉर द कंट्री। यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है यार। अब फ्री रेसलिंग के अंदर आप फाइनल में थे बेसिकली ना, और सिल्वर तो पक्का था आपका। प्रीवियसली भी तो उसने जीता हुआ है ना यार, तो ये भी एक एडवांटेज और होता ना। अच्छा, इस दफ़ा देखो वैसे भी क्रिकेट का सीज़न नहीं था, ओलंपिक्स हो रहे थे, तो तमाम लोग बड़ा फॉलो कर रहे थे जैवलिन को, पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, कि क्या होगा कैसे होगा। जैवलिन हैज बिकम अ स्पोर्ट। अब जी कहीं पे भी होगा ना, कॉमनवेल्थ हो रहा होगा या जो भी हो रहा होगा, पहली बार लोगों को पता लगा कि ये 6 अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है, और क्रॉस मतलब ये जब ये फाउल को काउंट करेंगे नहीं करेंगे, या रीथ्रो होती है, इसके डायनेमिक्स, मतलब गेम खुला है तो फिर पता चलना शुरू हो गया, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना, हीरोज निकलते हैं तो फिर यही होता है। लेकिन हमारे कुछ स्क्वॉश से भी कुछ ओपन जीत कर आए थे बच्चे, अंडर 16 में जीत के आए थे, और काफ़ी लोग जीत के आए हैं। अभी हमारी जो हॉकी टीम है अभी वो अजलानशाह में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रही थी, लेकिन हम उस तरह से उनको लिफ्ट नहीं कर रहे। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप दूसरे स्पोर्ट्स को भी देखना शुरू करें, क्योंकि वो बहुत कम फैसिलिटीज़ के अंदर बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। वो जस्टिफिकेशन को एक्सक्यूज़ नहीं देते कि इतने पैसे चाहिए, हमें NOC नहीं मिल रहा तो हमें ये नहीं मिल रहा, हमने ये लीग खेलने जाना ये लीग खेलने जाना। ये अरशद नदीम एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उन सब लोगों के ऊपर जो एक्सक्यूजेस देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वानाबी क्रिकेटर्स जो हैं। यस, बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा थप्पड़ है कि मतलब। और पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कोई एक्सक्यूज वैसे भी नहीं आता है ना, क्योंकि आप एवरी लुक इन कॉर्नर पे आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा, आपको बहुत इजी और सस्ती कोचिंग, ये सब कुछ मिल जाएगा। और क्रिकेट इतना ब्लड में है यार, उसके लिए तो बहुत सारे तो ग्राउंड नहीं भी है ना, तो इट्स ओके इफ यू इवन इफ यू प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट्स। लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सब स्ट्रीट से ही आए हैं ना। वसीम अकरम अपना स्टार्ट अगर वहां से ले तो वो कहता था ना मैं तो स्ट्रीट्स पे टेप बॉल से खेलता था। करते 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 आप एक कल्चर की एक्सेप्टेंस देखें ना, मतलब रोड ब्लॉक करके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पीपल आर ओके विद इट। अच्छा चलो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कल्चर है ना, सपोर्ट किया जाता है, सपोर्टेड है ना ये। मतलब आप रोड भी ब्लॉक कर दिया। टाइम है बिटवीन असर एंड मगरिब, एक 5:30 से 7 o'clock के दरमियान खेलने का, एक गर्मी के टाइम पे। अब तो नाइट मैचेस और बहुत सारी चीजें हैं, मॉर्निंग सब सारी। अब आज एक बच्चे ने क्रिकेट खेलनी है तो उसके पास मल्टीपल एवेन्यू होते हैं। वो किसी एकेडमी में चला जाएगा, वहाँ से अब वो आगे PSL का वो फॉर्मेट है उसके पास, आगे नजर आ जाएगा वो। क्रिकेट में एक प्लेटफॉर्म है। इट डजंट मेक सेंस कि हम जो है क्रिकेट में क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि अरशद नदीम ने ये बता दिया कि भाई देयर आर नो एक्सक्यूजेस इन दिस वर्ल्ड। इफ यू आर इफ यू हैव द विल यू कैन डू एनीथिंग। और इतना मुश्किल स्पोर्ट्स जितना
और आप ये देखें, वो स्पोर्ट जो कोई दिखता नहीं है और फिर इतना भी- अनपॉपुलर स्पोर्ट्स पाकिस्तान और में। फिर भी उसको ईमानदारी से करते रहना, इसकी मोटिवेशन कहाँ से आती है आपके पास? इसकी मोटिवेशन ढूंढना कितना मुश्किल है कि यार मुश्किल है किसी ने मुझे देखना नहीं है, मैं जीत के भी आऊंगा तो कोई आएगा नहीं। और इन लोगों का क्या सीन है, ये लोग बांग्लादेश को हरा के भी आएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, बांग्लादेश को हरा दिए। अभी आ रहे हैं बांग्लादेश वाले भी। हाँ वो भी आ रहे हैं, उनको भी चाहिए एक ब्रेक यार। अभी वो उनके भी कंट्री में मसले मसाइल थे, उनके भी काफी मसले चल रहे हैं।